मनुष्य के पास दिमाग तो बस एक है, पर उसकी मानसिक क्षमताएं या संकाय अनेक है। संकाय से तात्पर्य विभाग से है। हर विभाग दो अलग मानसिक धाराओं पर कार्य करने के योग्य होते हैं। किन्हीं भी दो भागों को बांटने के लिए कोई विशेष रेखा नहीं होती है, पर रंगावली की तरह ये भी एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। किसी भी क्षमता का सक्रिय प्रयास उसके सीधे प्रभाव का परिणाम होता है। वहीं एक सुषुप्त प्रयास या तो उसी मस्तिष्क से किसी पूर्व सक्रिय प्रयास का परिणाम हो सकता है, या फिर किसी और के सुझाव का, या किसी और मस्तिष्क की विचार तरंगों का, या किसी पूर्वज के विचारों की छाया, या आनुवंशिक विचारों के प्रभाव, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहना और धीरे धीरे दिखाई देने वाले प्रभाव। सक्रिय प्रयास नवजात होते हैं। नवजात मतलब ताजा, बिल्कुल ताजा। जबकि एक सुषुप्त प्रयास इसके मुकाबले एक पुरानी संरचना या वास्तव में कई वर्षों पहले ग्रहण किए हुए कंपन की छाप होती है। सक्रिय प्रयास रखकर कांटों को हटाकर अपनी राह खुद बनाते हैं। सुषुप्त प्रयास असफल राहों पर ही चलते हैं। किसी भी विभाग के सक्रिय प्रयासों के उपजने वाले वैचारिक और कार्यवाहक प्रयास निरंतर करने या आदत बना लेने से स्वतः ही हमारे भाव बन जाते हैं। इससे प्रभावों को एक गति मिलती है जो तब इसे सुषुप्त प्रयासों के मार्ग पर ले जाती है, जब तक कोई अन्य सक्रिय प्रयास इनका मार्ग अवरुद्ध करके इनकी दशा को ना बदल दे। दूसरी तरफ एक सुषुप्त प्रयास के पथ पर अग्रसर प्रभावों को सक्रिय प्रयास के साथ सुधारा जा सकता है। सक्रिय प्रयास सृजन, परिवर्तन और विध्वंस करते हैं। सुषुप्त प्रयास सक्रिय प्रयासों के आदेश और सलाह पर काम किया करते हैं। सक्रिय प्रयास विचार और कार्य को आदत बनाकर उसे सुषुप्त प्रयासों के मार्ग पर अग्रसर तरंगों में ढाल देते हैं। सक्रिय प्रयास किसी भी विचार या कार्य की आदत को खत्म भी कर सकते हैं। ये ऐसी दृढ़ तरंगों के जरिए एक विचार और कार्य की आदत को भी बढ़ावा देते हैं, जो पहले पुरानी आदतों को हटाते हैं और फिर नई आदतों को उससे बदल देते हैं। सभी विचार या गतिमान प्रभाव शुरू होने के बाद सुषुप्त मार्ग पर तब तक कंपन करते रहते हैं जब तक सक्रिय प्रयास या कोई और शक्ति उसे परिवर्तित या बंद ना कर दे। मूल प्रभावों की निरंतरता उसे गति और बल प्रदान करती है और उसे परिवर्तित या बंद करना कठिन हो जाता है। इसे ही हम आदत की मजबूरी कहते हैं। मेरे इस विचार से वे लोग सहमत होंगे जिन्होंने किसी आदत से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा, जबकि यह आदत आसानी से बन तो गई थी। यह सिद्धांत अच्छी व बुरी आदत दोनों पर लागू होता है और अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट है। अक्सर मस्तिष्क के कई संकाय यानी भाग आपस में मिलकर एक स्वरूप का निर्माण करते हैं। ऐसे कार्यों में कई विभागों के सक्रिय और सुषुप्त भावों के सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। नई परिस्थितियां और नई समस्याएं सक्रिय प्रयासों को जन्म देती हैं। एक परिचित समस्या या कार्य सुषुप्त प्रयासों से भी पूरा किया जा सकता है। किसी कार्य को सहज भाव से करना हर जीवित प्राणी का स्वभाव होता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने का भाव, यही भाव अक्सर अभिलाषा बन जाते हैं। वास्तव में यह एक सुषुप्त मानसिक प्रभाव होता है जो मूल कारणों से जन्म लेता है और उन्नति के मार्ग पर सशक्त होकर आगे बढ़ता रहता है। मूल कारणों का यह प्रभाव पूर्ण की ओर आकर्षित होता है। वनस्पति की दुनिया में यह भाव बिल्कुल स्पष्ट होता है। निम्न प्रजातियों में कम और उच्च प्रजातियों में इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यही वह चीज है जिसे हम वनस्पति विज्ञान में जीवन शक्ति के नाम से जानते हैं। हालांकि यह सुषुप्त प्रयासों पर कार्यरत मौलिक विचार प्रक्रिया का ही स्वरूप होते हैं। पौधों की कुछ उच्च प्रजातियों में स्वतंत्र जीवन शक्ति की एक क्षीण झलक मिलती है। इच्छा शक्ति का एक क्षीण विकल्प। वनस्पति विज्ञान पर लिखने वाले इस संदर्भ में बहुत रोचक उदाहरण सामने रखते हैं। निस्संदेह यह मौलिक सक्रिय विचार प्रक्रिया का ही तो प्रदर्शन है। निम्न प्रजातियों के जानवरों में सुषुप्त मानसिक प्रयास काफी ज्यादातर पाए जाते हैं।
सक्रिय प्रयास भी कई प्रजातियों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। निम्न प्रजाति के जानवरों में सूझबूझ इंसानों से कम होती है। वास्तव में जो इच्छा शक्ति एक उच्च प्रजाति के जानवर में होती है ना, वह किसी निम्न इंसान या छोटे बच्चे के बराबर होती है। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म से पूर्व इंसान के शारीरिक विकास के चरणों का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार जन्म से पहले और बाद में वह बच्चा परिपक्व होने तक मानसिक उन्नति के अलग अलग चरणों का भी प्रदर्शन करता है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कम से कम इस ग्रह पर तो यही है कि इंसान सुषुप्त विचार प्रक्रियाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और सक्रिय विचारों का इससे भी बेहतर विकास होता है। हालांकि यह शक्ति हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। हमारी प्रजाति के इंसानों में यह सक्रिय विचारों के अलग अलग स्तर एकदम स्पष्ट होते हैं। यह स्तर पोषण की मात्रा, सामाजिक परिस्थिति या शैक्षिक सुविधा से निर्धारित नहीं होता। ये तो मानसिक पोषण और मानसिक उन्नति दो बिल्कुल अलग अलग भाव हैं। सक्रिय विचार प्रक्रिया के विकास के अलग अलग चरण आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे। ध्यान से देखना होगा। अधिकतर लोगों के तर्क सुषुप्त विचारों से थोड़ा ही ऊपर होते हैं, जो अपनी इच्छा शक्ति की बहुत थोड़ी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वे दूसरे लोगों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सक्रिय विचार उनको थका देते हैं और वे स्वाभाविक, स्वतः और सुषुप्त मानसिक प्रक्रिया को बहुत आसानी से अपना भी लेते हैं। उनका मन न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलता है। वे मानव रूपी भेड़ से बेहतर नहीं हैं। निम्न जानवरों और इंसानों में सक्रिय विचार मुख्यतः सकल संकाय एक भौतिक सतह तक सीमित होते हैं। उच्च संकाय सुषुप्त प्रयासों के सहज और स्वतः मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। जैसे जैसे निम्न प्रकार के जीवन का उद्भव होता गया, वह अपने अंदर ही छिपे संकायों का विकास करता गया। सक्रिय प्रयास के आने तक यह संकाय किसी मूल सुषुप्त विचार के स्वरूप से ही शुरू होते हैं और धीरे धीरे उन पर बहुत बलशाली सुषुप्त प्रयासों का प्रभाव होता रहता है। उद्भव की क्रिया अभी भी जारी है। लक्ष्य है अति विकसित सक्रिय विचार प्रक्रिया। प्राथमिक कारणों द्वारा स्थापित किए गए तरंग प्रभावों को जब हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब यह क्रिया संभव हो पाती है। क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत अभी भी लागू होता है। मनुष्य अभी अपने मस्तिष्क की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहा है, जो बेशक अभी सुषुप्त रूप में है। कुछ लोगों ने इस विभाग का विकास काफी हद तक कर लिया है और संभव है कि बहुत जल्दी मनुष्य इसका उपयोग सक्रिय भाव से कर पाएगा। बल्कि कुछ लोगों ने तो यह विद्या हासिल भी कर ली है। पूर्व और पश्चिम के तांत्रिकों का यही रहस्य है। इच्छा पर मानसिक उत्तरदायित्व का निरंतर अभ्यास बढ़ाया जा सकता है, जिसे हम आदतन मजबूत इच्छा शक्ति मान लेते हैं। असल में वह हमारे मस्तिष्क का प्रशिक्षण है, जिसे वह उसके भीतर की ताकत को पहचान कर अपने अंदर समेट लेता है। इच्छा पहले से ही मौजूद होती है और मजबूत भी होती है। उसे और मजबूत करने की जरूरत नहीं होती, पर मस्तिष्क को उसके निर्देशानुसार चलने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ता है। इच्छा शक्ति हमारे अस्तित्व का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। इच्छा शक्ति का प्रवाह मानसिक तारों में निरंतर हो रहा है। बस मन की गाड़ी के आगे बढ़ने से पहले उसे उठाकर सबसे ऊपर लाना सीखना होगा। इच्छा शक्ति के विषय पर लिखने वाले अन्य लेखकों से यह विचार भिन्न है, पर सत्य भी है। यदि आप सही तरीके प्रयोग करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। परम का आकर्षण मनुष्य को ऊंचाइयों की तरफ खींच रहा है और अभी तक मौलिक कारणों की तरंगें खत्म नहीं हुई हैं। क्रमिक विकासवाद में अब समय आ गया है कि मानव अपनी सहायता खुद कर सकता है। जो व्यक्ति इस नियम को समझ चुका है, वह इसकी ताकत से कुछ भी कर सकता है, जबकि यदि वह इस शक्ति से मुंह फेर लेता है तो बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो मन के इस सिद्धांत को समझ लेता है, वह अपने अंदर अप्रकट शक्तियां विकसित कर लेता है और उनका सदुपयोग करता है। अपने सुषुप्त मानसिक प्रयासों में से उसे कोई भी समस्या नहीं होती है, बल्कि वह तो इनका भी यथोचित उपयोग कर लेता है।
वह उनकी क्षमता के अनुरूप उनसे काम लेकर अभूतपूर्व परिणाम हासिल कर सकता है। इस कला में महारत हासिल कर वह अपने अस्तित्व को एक नया आयाम देता है। जब कभी वे अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तब वह उन्हें निर्देशित करता है। उसका ज्ञान उसे बेकार की रोक टोक नहीं देता। वह उसके भीतर छिपे संकायों और शक्तियों का विकास करता है और उनका इस्तेमाल सक्रिय मार्ग पर चलने वाले विचारों के लिए भी करता है। उसे मालूम है कि उसके भीतर का इंसान ही सक्रिय और सुषुप्त प्रयासों का स्वामी है, और ये दोनों तो बस औजार हैं। वह भय का रास्ता बंद कर स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसने अपने आप को पा लिया है। उसने अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ लिया है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम मन की निर्मिति पर बात करेंगे। मन का स्वामी, सार्वभौमिक इच्छा शक्ति, प्रथम युद्ध, वास्तविक मनोदशा की कमजोर मनोदशा पर जीत, उसका पुष्टिकरण और उसका अभ्यास। आशा करती हूँ आपको यह किताब पसंद आ रही होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर मुझे लिख करके दें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। धन्यवाद।